हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, यानी विस्थापन अभिक्रिया को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा था और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा था, संयोजन अभिक्रिया को देखा था और एक वियोजन अभिक्रिया को यानी अपघटन अभिक्रिया को देखा था। तो इस वाली वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये इसमें क्या होता है कि एक तत्व जो है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जैसे जिंक एक तत्व है, ठीक, जिंक क्या है, एक तत्व है और कॉपर सल्फेट जो है एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो इसमें जो जिंक है वो रिप्लेस कर देगा कॉपर को, उसके यौगिक से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जिंक क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा कॉपर को, तो जिंक सल्फेट बना लेगा। और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है हमारा, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, ब्लू कलर का विलयन होता है, ठीक। और यहाँ से जब जिंक जो है कॉपर से अधिक रिएक्टिव है और जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। जिंक सल्फेट का जो विलयन होगा रंगहीन हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा और कॉपर हमें अलग से मिलेगा, लाल भूरा रंग का होगा, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कि एक तत्व क्या कर रहा है, उसको अपने उसके यौगिक से रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक, और जिंक सल्फेट बना ले रहा है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जिंक धातु जो है क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक, इस वजह से तांबे को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन हमारा ब्लू कलर का होता है। मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से और मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है तांबा का, जब उसमें हम लोग छड़ डालेंगे तो छड़ डालने पर क्या होता है कि जो कॉपर होता है यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर रिप्लेस करेगा सिल्वर को, कॉपर रिप्लेस कर देगा सिल्वर को और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, ठीक, और प्लस Ag जो है हमारा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी देख रहे हैं, मेटल की जो रिएक्टिविटी है, जिसकी रिएक्टिविटी अधिक है वो रिप्लेस करता है उसके कंपाउंड से उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो रिएक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की ज़्यादा रिएक्टिविटी है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन रिप्लेस करेगा, कौन नहीं रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, ठीक, जिंक रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को, जिंक सल्फेट बना रहा है। और यहाँ मैग्नीशियम रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, मैग्नीशियम सल्फेट बना दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर रिप्लेस कर रहा है सिल्वर को और कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और Ag हमारा जो है सिल्वर बाहर हो जा रहा है। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे लेड की क्रियाशीलता जो है, लेड वाला हम लोग देखते हैं कि लेड जो है तांबे से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक। लेड जो है, लेड की जो क्रियाशीलता होती है वो ज़्यादा होती है। लेड है, कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे, तो लेड क्या कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और लेड क्लोराइड बना लेगा, प्लस Cu हमारा कॉपर जो है तांबा बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल, जैसे अभी हम रिएक्टिविटी बताएंगे, मेटल की जो रिएक्टिविटी है उसका सीरीज़ हम बताएंगे कि कौन सा मेटल अधिक रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। उस सीरीज़ को जब आप याद कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कौन किसके कंपाउंड से कौन रिप्लेस होगा, कौन रिप्लेस करने वाला है, कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो उसका जब हम सीरीज़ अभी दिखाएंगे आपको तो पता चल जाएगा। तो जैसे या एक और एग्जांपल, जैसे जिंक है,
तो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जिंक जो है रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जो है कम है जिंक से। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है, कम है जिंक से, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इस वजह से तो रिप्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट बना ले रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी को अभी हम दिखाते हैं। पहले एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्टिविटी को दिखाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है पोटेशियम आयोडाइड है और क्लोरीन गैस इसमें जब हम लोग प्रवाहित करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का जब एक्वस सोल्यूशन है यानी सोल्यूशन जली विलयन है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित करते हैं उसमें। तो जो क्लोरीन है रिप्लेस कर देता है, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा और पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। पोटेशियम क्लोराइड और ये जो आयोडीन है वो हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक, तो यही इसमें लिखा है कि क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के जली विलयन में प्रवाहित करने पर आयोडीन विस्थापित हो जाता है। आयोडीन क्या हो रहा है, यहाँ से रिप्लेस हो जा रहा है, विस्थापित, क्योंकि क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है आयोडीन से अधिक है। क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है Cl2 की जो क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो आयोडीन से आई से ज़्यादा है, इसलिए आयोडीन क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है और हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक, अब इसके बाद जो है एक हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे देखिए, एक परखनली लेंगे हम और परखनली में क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का जली विलयन लेंगे। एक परखनली टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का जली विलयन। और कॉपर सल्फेट का जली विलयन, जो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है, इससे पहले हमने बताया। ठीक, फिर इसमें जब हम लोहे का जो कील है, लोहे की कील को डाल देंगे और लगभग 20 मिनट के पश्चात जब हम लोग कील को बाहर निकालते हैं तो उसका जो रंग होता है परिवर्तित हो जाएगा, उसका जो कलर होगा कील का परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या देखते हैं ऑब्जर्वेशन, कॉपर सल्फेट का जो जली विलयन है नीला होता है, परंतु जब लोहे की कील को डुबाते हैं तो कुछ देर पश्चात क्या होता है कि रंग हल्के नीले रंग का हो जाता है या रंगहीन हो जाता है। हल्के रंग का हो जाएगा या तो रंगहीन कलरलेस हो जाएगा और लोहे की कील के सतह पर जो है लाल भूरे रंग का तांबे का परत जम जाता है, लाल भूरे रंग का तांबे का परत जम जाएगा। ठीक, जब हम लोग कॉपर सल्फेट का हमारा जो विलयन होता है ब्लू कलर का होता है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसका जो विलयन है ब्लू कलर का होगा। ठीक, और इसमें हम लोहे की कील डाल दिए। तो जब लोहे की कील को डाला और 20 मिनट तक उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, इसका जो रंग होगा ब्लू कलर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा या तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, कलरलेस हो जाएगा और जो कील है उसके ऊपर जो है क्या हो जाएगा, कॉपर की परत जम जाएगी, तांबे की परत जम जाती है। ठीक, तो आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन है कॉपर सल्फेट है, तो आयरन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को और आयरन सल्फेट बना ले रहा है और जिसका जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा या थोड़ा लाइट कलर का, लाइट ब्लू होगा या तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, कलरलेस, वाइट नहीं कलरलेस। ठीक, और ये हमारा तांबा। अब उसको हम थोड़ा दिखाते भी हैं, आपको देखकर थोड़ा और समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, देखिए जैसे ये है हमारा, ये कॉपर का जो विलयन है सॉल्यूशन है, हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, ब्लू कलर का होता है विलयन और इसमें हमने लोहे का कील डाला, ये क्या है, लोहे का कील। अब इसको जब हम लोग 20 मिनट तक छोड़ देंगे या फिर इसको हम हीट भी कर सकते हैं, गरम करेंगे। तो जब हम गरम करेंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट का हमारा विलयन है और आयरन है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। ठीक, आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर हमारा बाहर हो जाएगा, यानी उस पर परत जम जाएगा। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।
लोहे का जो कील था उस पर तांबे का परत जम गया, देख रहे हैं आप, लाल भूरे रंग का, इस पर क्या हो जाएगा, कॉपर का जो है परत जम गया, और हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक, ये कलरलेस हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलरलेस हो गया। देखिए, पहले जो टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था, अब सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया, और इससे पहले कैसा था, ब्लू कलर का था, कील हमने डाला था। ठीक, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था, हमने इसमें कील डाला, कील में लोहे की कील जो है तो आयरन तो होगा उसमें, तो ये आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, आयरन सल्फेट बना दे रहा है। आयरन सल्फेट का कलर जो हो जाएगा कलरलेस हो गया, और ये लोहे के कील पे तांबे का परत जम गया। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम मेटल का थोड़ा रिएक्टिविटी का सीरीज़ देख लेंगे, रिएक्टिविटी का सीरीज़ देखेंगे। ठीक, अब जैसे मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो जो पोटेशियम है, देखिए ये देखिए इसका सीरीज़, ये जो है पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम कम रिएक्टिव है, और ये जो है रिएक्टिविटी का सीरीज़ है डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सोडियम, सोडियम से कम लिथियम, और उससे कम बेरियम, सबसे लिस्ट प्लेटिनियम होगा। तो ये आपका सीरीज़ है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा, पोटेशियम जो है उसका ज़्यादा होगा, उससे कम सोडियम का, फिर उससे कम लिथियम का, फिर बेरियम का उससे कम, फिर स्ट्रॉन्शियम का उससे कम, कैल्शियम का उससे कम, मैग्नीशियम का। तो उसी प्रकार से हमने देखा था एग्जाम्पल में भी, अगर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी हमने यही देखा था कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल से देखिए, आयरन है, ठीक, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है ना, आयरन किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को। तो सीरीज़ में आप देख लीजिए आयरन आपका कहाँ है, देखिए आयरन, ये रहा आपका आयरन, है ना, ये क्या है, आयरन है, किसको